बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ पशुओं की भी परेशानियां बढ़ा रही है। पशुओं को गर्मी की मार से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष सावधानी बरतने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती गर्मी न केवल इंसानों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, बल्कि बढ़ते तापमान में गर्मी का पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते दुधारू पशुओं में 15 से 20% तक दूध में कमी आई है। पशुओं में तेज बुखार हो जाता है और पशु चरना भी छोड़ देते हैं। ऐसे में पशुओं का तुरंत प्रभाव से पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। इसके अलावा पशु चिकित्सक ने पशुपालकों से आह्वान किया कि वे अपने पशुओं को गर्मी की मार से बचाने के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतें। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संजनवाल ने बताया कि तेज गर्मी व लू की वजह से पशुओं में डिहाइड्रेशन हो जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे पशु की खाल में झुर्रियां दिखाई देती है और नाक भी सूख जाती है। पशु हांफना भी शुरू कर देता है। तापमान बढ़ने से इसका असर नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। पशु चक्कर खाकर गिर भी सकता है। ऐसे में पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि धूप निकलने से पहले वे देर रात पशु को नहलाएं, दिन में 3-4 बार पानी पिलाएं, पशुओं के लिए कूलर का प्रबंध करें। खेतों में रहने वाले पशुओं को अगर पेड़ के नीचे बांधते हैं तो आसपास सुबह उठते ही ठंडे पानी का छिड़काव करें। पशुओं को तूड़ा कम व हरा चारा अधिक दें। डॉक्टर विजय संसवाल ने बताया कि हरे चारे में भी ध्यान रखें कि कम बड़ी हुई ज्वार या बाजरा न दें। अगर हरे चारे में स्प्रे किया गया है तो वो चारा ना खिलाएं। पशु को हर रोज 50-10 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य खिलाएं। उन्होंने बताया कि हाँफने वाले पशु के लिए नहर के पास खड़ी हुई भांग के पौधे हरे चारे में मिलाकर खिलाने पर बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। लेकिन इसकी मात्रा 300 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। गर्मी के बुखार के लिए सबसे उपयुक्त उपाय उन्हें सुबह शाम 1 घंटा सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद जोहड़ में रखना है, जिससे 3-4 दिन में बुखार खत्म हो जाएगा। देखो, आज के दिन जो तापमान 45-46 डिग्री तक गया हुआ है, इसका आदमियों की तरह पशुओं भी के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे जो दूध की मात्रा देखी जाए वो 15 से 20% तक कम हुई है। और जो ये गर्मी है, इस गर्मी की वजह से पशुओं में ज़्यादातर जो बुखार की समस्याएं हैं, डिहाइड्रेशन की है, ये आ रही हैं। और अगर पशुओं का बचाव नहीं किया जाए तो पशुओं का बुखार कई दिन तक उतरता भी नहीं। पहले तो पशुओं को पेड़ों के नीचे छांव में रखते थे और बड़े बड़े जोड़ होते थे, उनमें पशुओं को रखते थे। इस वजह से उनका ज़्यादा ये तापमान का पता नहीं चलता था। लेकिन आज के दिन जैसे जैसे वृक्ष काटे गए हैं, पानी की कमी हुई है, इससे पशुओं में डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है और पशुओं का तापमान बढ़ा है। जो पशु पहले 2-4 बीमार होते थे, अब वो 10 से 15 तक बीमार हो रहे हैं। और अगर पशुपालकों के बारे में मैं कहना चाहूँ तो उनको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो गर्मी के समय पशुओं को बाहर ना निकालें, पशुओं के ऊपर कूलर इत्यादि लगा कर रखें। एक जो पशु बांधने की जगह है उसमें ठंडा करके रखें। अगर मान लो टिब्बे वाली जगह है, वहाँ पशुओं को बांधा जाता है तो जांडी या और जो पेड़ हैं उसके नीचे पहले पानी छिड़क दें और पशुओं को सुबह धूप निकलने से पहले नहलाएं और रात को 9-10 बजे के आसपास जब थोड़ा ठंडा मौसम हो उस दौरान पशुओं को नहलाएं। और चारे में भी तूड़ा कम दें, हो सके तो हरा चारा उसमें मिलाएं और पानी दिन में 3-4 बार पिलाएं। क्योंकि सबसे बड़ी जो ये बुखार आ रहा है, इसमें हमने देखा है कि पानी की जो कमी होती है ना, उसमें ये बुखार ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। अगर पशु को सुबह शाम नहलाया जाएगा धूप निकलने से पहले और धूप अस्त होने के बाद, तो वो पशु बीमार नहीं होते। क्योंकि ये गर्मी का बुखार है, दवाइयों से ज़्यादा इसका इलाज। किसान भाइयों को और पशुपालकों को जो एक विशेष सावधानी रखनी है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कई बार पानी की कमी हो जाती है और ज्वार बाजरा वगैरह छोटा रह जाता है तो उसमें HCN पॉइजनिंग हो जाती है। और पशु जब खाता है, जो प्राय देखने में आता है कि उस कोई ज्वार की आप सानी खिलाओगे तो सानी खिलाते ही और पशु कुछ समय के बाद जैसे औंकने लगेगा, चक्कर काटेगा, जैसे पागल जैसे सिम्टम हो जाएंगे और फिर पशु गिर जाएगा, उसकी मसल्स वगैरह कांपेंगी। उसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और 35 से 40 मिनट के अंदर ही वो पशु मर जाएगा। जब तक हम बचाव की कोशिश करेंगे उससे पहले तो मर लेगा। वैसे HCN पॉइजनिंग का बचाव इतना आसान है भी नहीं।
दूसरा ये देखने में आया है कि आजकल ज्वार बहुत चल रही है, तो ज्वार में कई बार स्प्रे किया होता है और ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो ये पॉइजनिंग है ये बड़ी घातक है। एक दो जगह सुनने में भी आया कि जैसे स्प्रे कर रखा था और वो पशुओं ने खा लिया, तो ये जहर का होता है स्प्रे का, और इसको जो खा लेगा उस ज्वार को तो उसके ये समस्या है कि पशु को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है पशु चिकित्सक के लिए, क्योंकि टाइम कम मिल पाता है इसमें बचाने के लिए। 35 से 40 मिनट में तो मर ही लेता है। तो जो इस तरह की ज्वार है वो ना दें, ज्वार वही दें जहाँ रेगुलर पानी दिया गया हो, स्प्रे ना किया गया हो। और दूसरा, जितने भी मतलब वो ज्वार या बाजरे के प्लांट के ऊपर थोड़े दाने से, जिसको हम कहते हैं फ्लावरिंग स्टेज ही आ जाती है, उस दौरान कटाई